नया न्यूज चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा था सवाल, आप उसमें क्या देखना चाहते हैं। आपने कहा सटीक और निष्पक्ष खबरें, सत्ता से सीधे सवाल। तो देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा का जो भोज है वो सामाजिक एकता और साथ में एकजुटता, लोगों के मिलने जुलने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है, जिसमें कोई शक नहीं है। लेकिन राजनीतिक तौर पर जब इसका आयोजन होता है तो एक तरीके से ये एक शक्ति प्रदर्शन भी होता है। आज लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी दही चूड़ा का भोज रखा और एक तरीके से माना जा रहा था कि ये न सिर्फ राजनीतिक अपना मतलब राजनीतिक तौर पर अपना प्रदर्शन करने, शक्ति प्रदर्शन तो नहीं कह सकते, लेकिन एक राजनीतिक तौर पर जो आपस में मेल मिलाप और दूसरी तरफ पारिवारिक एकता का भी एक संदेश देना था। आपको पता ही है कि तेज प्रताप यादव परिवार से निष्कासित हैं, पार्टी से भी निष्कासित हैं 6 वर्षों के लिए। लेकिन ये अवसर ऐसा था जिसमें पारिवारिक स्तर पर हम देखें तो लालू प्रसाद यादव अपने बेटे के भोज में जरूर आए, लेकिन भाई नहीं आए, उनकी मां नहीं आई। लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि लालू यादव के आने से एक तरीके से, क्योंकि पार्टी में आरजेडी में तो सर्वे सर्वा राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी लालू प्रसाद यादव हैं, उनका आशीर्वाद तेज प्रताप को मिला तो निश्चित तौर पर इस भोज को आप सफल मान सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भाई के बुलावे पर नहीं आए तो लगता है कि कहीं ना कहीं भाइयों के बीच में अभी भी अनबन की स्थिति है। हालांकि दिल्ली में हाल ही में लैंड फॉर जॉब मामले में जब कोर्ट में सुनवाई होने जा रही थी तो उस समय दोनों भाई एक साथ दिखे जरूर थे, लेकिन आपस में कोई बातचीत इनकी नहीं हुई थी। पर 13 जनवरी को तेज प्रताप यादव ने 8 महीने बाद, अपने निष्कासन के 8 महीने बाद 10 सर्कुलर रोड, जो कि राबड़ी देवी का आवास है, वहाँ जाकर सबको न्योता दिया, अपने यहाँ भोज पर आमंत्रित किया। उसमें सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव पहुंचे। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद ही बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए, क्योंकि परिवार से तो उन्होंने ही निकाला था। खैर, तो ये तो पारिवारिक स्तर की बात हो गई। अब राजनीतिक स्तर की बात करें तो तेज प्रताप यादव ने पार्टी से, आरजेडी से निष्कासित होने के बाद अपनी अलग पार्टी बनाई और एक अलग वजूद अपना कायम करने की कोशिश की। विधानसभा के चुनाव में उन्होंने अपनी पार्टी को आरजेडी के खिलाफ भी लड़ाया, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव के खिलाफ भी उम्मीदवार उतारे। हालांकि तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी ने भी तेज प्रताप यादव के खिलाफ उम्मीदवार उतारे। नतीजा क्या हुआ कि तेज प्रताप तो महुआ से जीत नहीं पाए, लेकिन तेजस्वी यादव चुनाव जीत गए। तो एक तरीके से जो एक राजनीतिक स्तर पर जो दूरी है वो तो है ही, लेकिन तेज प्रताप यादव ने एक काम और किया, अन्य दलों को अपने साथ लाने की कोशिश की और कई दफ़ा उनके बयानों से, उनके हाव भाव से ये लगता था कि बीजेपी के काफ़ी या एनडीए के करीब जा रहे हैं वो। और इस दही चूड़ा के भोज के अवसर पर वो ये दिखाना चाह रहे थे कि एनडीए के नेता भी उनके साथ हैं। लेकिन अफसोस कि बहुत सारे नेताओं को आमंत्रित करने के बावजूद तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा के इस भोज में बीजेपी की तरफ से सिर्फ उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा शामिल हुए कुछ मिनटों के लिए, और जेडीयू की तरफ से मंत्री अशोक चौधरी वो आए। इन दो को छोड़कर बाकी कोई भी एनडीए का नेता तेज प्रताप यादव के भोज में शामिल नहीं हुआ। ये एक बड़ा झटका हम कह सकते हैं, क्योंकि तेज प्रताप को लेकर मतलब जो हम मतलब तेज प्रताप को लेकर एनडीए के नेताओं में उस तरह का
भाव नहीं दिखता है जो तेजस्वी यादव के खिलाफ दिखता है। तो ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे नेता आ सकते हैं तेज प्रताप के इस भोज में। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को भी बुलाया था, जीतन राम मांझी को भी बुलाया था, उसके बाद जेडीयू के तमाम मंत्रियों को बुलाया था। ये बात अलग है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, समय नहीं मिलने की वजह से, जिसकी वजह से वो न्योता नहीं दे पाए। इसी प्रकार उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, उनको भी समय नहीं मिला न्योता देने का। बाकी जितने भी नेता मिले, मंत्री मिले, सबको उन्होंने अपने इस भोज में आमंत्रित किया था, लेकिन आए सिर्फ 2। विजय सिन्हा भी गए, तो चूंकि कल जो विजय सिन्हा के यहाँ दही चूड़ा का भोज था उसमें तेज प्रताप शरीक हुए थे, तो एक तरीके से उन्होंने उस न्योता को फिर से पूरा किया। तो ये जो हम कह सकते हैं कि पारिवारिक स्तर पर भले ही लालू प्रसाद के आने से तेज प्रताप यादव को थोड़ी राहत मिली होगी, लेकिन एनडीए की तरफ से इस तरह का संकेत मिलने से वो जरूर उनको अच्छा नहीं लगा होगा, हो सकता है कि निराश भी हों। इसकी 2 बातें हो सकती है। देखिए क्या है कि तेज प्रताप यादव चुनाव के समय उन्होंने जिस प्रकार से कैंपेनिंग किया और आरजेडी के खिलाफ वो ज़्यादा मतलब मुखर रहे, उसको देखते हुए ये माना जा रहा था कि एनडीए हो सकता है कि उनको अपनी तरफ आकर्षित करे। लेकिन इसी बीच में लैंड फॉर जॉब में जो आरोप तय हुए उसमें तेज प्रताप यादव भी शामिल हैं, और तेज प्रताप यादव के शामिल होने से एक तरीके से मुझे लगता है कि एनडीए के नेताओं ने दूरी बनाना ही उचित समझा है, क्योंकि अदालत की टिप्पणियां जो हैं इसमें, इस पूरे केस में, उसको सुनकर कोई भी व्यक्ति क्या मतलब कोई भी पार्टी जो है वो नहीं चाहेगी कि इस प्रकार से उसके ऊपर भी मतलब नज़दीकी बढ़ाने का कुछ इस तरह के तोहमत लगे। तो हो सकता है कि इस वजह से भी बहुत सारे नेता नहीं आए होंगे, और अगर ये नज़दीकी बढ़ती तो और भी चीज़ें हो सकती थी। तेज प्रताप यादव को जहां उन्होंने भोज दिया जिस एमएलए फ्लैट में, वो फ्लैट भी अब खाली करना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव तो जीते नहीं हैं, वो सदस्य है नहीं। तो तमाम तरह की बातें हैं। तो हम अंत में यही कहेंगे कि तेज प्रताप यादव का ये भोज पारिवारिक स्तर पर तो ठीक रहा, लेकिन जो राजनीतिक स्तर पर उतना सफल नहीं रहा जितना कि वो उम्मीद कर रहे थे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।